वेलकम बैक टू जियो न्यूज। चलिए देखते हैं आज दोपहर की 10 बड़ी खबरें। अक्टूबर में भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर। पीएम मोदी संग ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल। बता दें कि मुंबई में अगले महीने वैश्विक वित्तीय और तकनीकी नेतृत्व का केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 7 से 8-9 अक्टूबर तक होने वाले 3 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF में हिस्सा लेंगे। ये वार्षिक कार्यक्रम दुनिया भर से नीति निर्माताओं, निवेशकों और वित्तीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने के लिए जाना जाता है। अमेरिकी टैरिफ पर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी। वित्त मंत्री बोली, भारत की ओर से सभी दरवाजे खुले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ जारी व्यापार विवाद को सुलझाने के लिए यहां पर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत तेज कर दी है और अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लगा दिया है। इसका असर झींगा, वस्त्र, चमड़ा और जूता चप्पल जैसे श्रम आधारित उद्योगों पर पड़ रहा है। राधाकृष्णन को भाजपा ने दी बधाई। कहा, विपक्षी सांसदों ने भी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां एनडीए उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जताई और कहा कि यह चुनाव उनकी व्यापक स्वीकार्यता का संकेत है, क्योंकि कई विपक्षी सांसदों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज में उन्हें वोट दिया। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। यह उम्मीद से कहीं बड़ी जीत मानी जा रही है, जिससे साफ है कि विपक्षी खेमे में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। नए राजनीतिक दलों के आवेदनों की अब कड़ी जांच करेगा चुनाव आयोग। पारदर्शिता के लिए उठाया बड़ा कदम। जो आयोग की सख्ती से धोखाधड़ी करके राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता हासिल करने की कोशिशों पर अब लगाम लग सकती है। चुनावी प्रणाली दुरुस्त करने के अपने अभियान के तहत आयोग अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दल के तौर पर पंजीकरण चाहने वाले किसी भी संगठन के संस्थापक सदस्यों में के कम से कम 20 रैंडम चुने गए हलफनामों का सत्यापन अनिवार्य करेगा। इसका उद्देश्य संदिग्ध आवेदकों के बजाय केवल वास्तविक संगठनों के पंजीकरण को मंजूरी देना है। 44% मरीजों को डायबिटीज का पता ही नहीं। 2023 में भारत में 43.6% मरीजों की पहचान हुई। द लैंसेट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 में 43.6% डायबिटीज मरीजों की पहचान हुई। यह आंकड़ा वर्ष 2000 की तुलना में 14% ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि जिन मरीजों की पहचान हुई है, रिपोर्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD स्टडी की है, जिसमें वर्ष 2000 से लेकर के 2023 के बीच 203 देशों के आंकड़े शामिल किए गए हैं, जिसमें बताया गया कि 15 साल से ऊपर की उम्र के 55% लोगों में डायबिटीज की पहचान हुई, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा लोग अनजान हैं। अमेरिका और कनाडा में भी डायबिटीज की पहचान दर सबसे ज्यादा रही है, जबकि जापान और कोरिया में इलाज बेहतर मिल रहा है। चिली और अर्जेंटीना में इलाज के दौरान डायबिटीज को नियंत्रित करने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इजरायली अधिकारी का दावा, इजरायल में जल्द शुरू होगा UPI से लेन देन। 2026 तक लागू हो सकती है नई प्रणाली। भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इजरायल अब आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। इसी दिशा में इजरायल अब भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI आधारित लेन देन को संभव बनाने के लिए एक साझा प्रणाली पर काम कर रहा है। इजरायल के वित्त मंत्री ने महालेखाकार यानी रोथेनबर्ग ने ये जानकारी दी है। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए देश तैयार। इसरो प्रमुख बोले, 2035 तक भारत के पास होगा अपना स्पेस स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख V नारायणन ने कहा कि भारत 2027 तक अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि गगनयान परियोजना के तहत 7,700 ग्राउंड टेस्ट पूरे हो चुके हैं और 2,300 और परीक्षण किए जाने बाकी हैं। इसके बाद ही अंतरिक्ष में मानव मिशन को अंजाम दिया जाएगा। नारायणन ने बताया कि गगनयान परियोजना के तहत 3 बिना चालक दल वाले मिशन होंगे। बिना बिके स्टॉक की कीमतों में FMCG कंपनियों को मिला संशोधन का अधिकार। 31 दिसंबर तक रहेगी मंजूरी। विभाग ने कहा कि संशोधित MRP स्टिकर लगाकर या फिर ऑनलाइन प्रिंट करके घोषित की जा सकती है, बशर्ते मूल MRP प्रदर्शित रहे और संशोधित मूल्य पर अंकित न हो। मूल और संशोधित मूल्य के बीच का अंतर कर वृद्धि या फिर कमी की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को समाचार पत्रों में कम से कम 2 विज्ञापन देने होंगे। डीलरों व केंद्र में विधिक माप विज्ञान निर्देश व राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित विभाग के मूल्यों में परिवर्तन की सूचना देनी होगी।
यूपी में नेपाल से सटे हुए जिलों में घोषित हुआ हाई अलर्ट। पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सीमा पर आवाजाही हुई बंद। एडीजी अमिताभ ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस गश्त और निगरानी को सुदृढ़ किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत ही निपटा जा सके। डीजीपी मुख्यालय की कानून व्यवस्था शाखा में स्थापित विशेष नियंत्रण कक्ष में 3 हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर दिन रात संचालित होंगे। इसके जरिए लोग सीधे मदद प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को निर्देशित किया गया है कि नेपाल से संबंधित किसी भी संवेदनशील सूचना अथवा पोस्ट लगातार निगरानी करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ट्रंप ने यूरोपीय संघ से भारत चीन पर 100% टैरिफ लगाने की अपील। अमेरिका के नरम रुख के बीच बड़ा दावा। भारत के साथ टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़े हैं। एक और ट्रंप ने कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। व्यापार बाधा दूर करने के लिए भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने यूरोपीय संघ से रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाए जाने के लिए कहा है। चीन की मदद से अपने ही लाखों लोगों की जासूसी करा रहा है पाकिस्तान। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी देश के नागरिकों, जिनमें आम लोग, पत्रकार व प्रमुख राजनीतिक नेता शामिल हैं, पर गैर कानूनी तरीके से निगरानी रख रहे हैं। 1 साल तक चली ये जांच पेपर ट्रेड मीडिया, म्यूनिख स्थित खोजी स्टार्टअप PER स्टैंडर्ड, ऑस्ट्रियाई समाचार पत्र फॉलो द मनी, खोजी समाचार संस्थान और यहाँ बहुत सारे संगठनों के सहयोग से की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी व्यापक निगरानी और सेंसरशिप का विस्तार जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, कनाडा और अमेरिका में स्थित कंपनियों के गठजोड़ से संचालित हो रहा है। ट्रंप बोले, मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक। व्यापार बाधा दूर करने को भारत अमेरिका संवाद जारी। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। मैं आने वाले हफ्तों में बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए ये सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।